सोनर पै सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। जो बोले सोनर पै कौम दे अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी की जय। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਔਰ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੌਤਮ ਜੀ ਜੋ ਹਸਾਰਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਲਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਗੌਤਮ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੌਤਮ ਜੀ, ਸਾਰੰਗपुर। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव सर। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। सबसे पहले मैं ग्लोबल रविदासा वेलफेयर फाउंडेशन और अंतरराष्ट्रीय चेयरमैन श्री केशव टंडा जी और तमाम यूरोप के गुरुघर को रविदासिया चैनल स्टार्ट करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप बधाई के पात्र हैं। आपने एक समाज में जागृति के लिए एक रविदासिया चैनल बनाया है जो समाज के कल्याण के शिक्षा, चिकित्सा और अन्य कार्यों के लिए जो है ये कार्य करता रहेगा, समाज की बात उठाता रहेगा। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। गौतम जी, मैं एक सवाल रखना चाहता है कि तुसी पिछले 4 साल तो ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन ਨਾਲ जुड़े हो और ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन ने समाज ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਅੱਜਕੱਲ ਜੋ ਟੀਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ ਗਲਤ ਖਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਘਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਸਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੁਣ ਸਕੇ। हाँ जी। देखिए सर, हम लोग पिछले 4 सालों से ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं और ग्लोबल का कार्य जो है उनकी कार्यशैली को देख करके हम लोग तन मन धन से साथ में जुड़े हैं, क्योंकि ग्लोबल के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पर अनेकों कार्य किए हैं सर। चिकित्सा के क्षेत्र में भी कैंप लगाए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे ग्लोबल की ओर से सर बच्चों को निःशुल्क कोचिंग सेंटर और बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने के लिए एक सेंटर भी शुरू किया है और सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी एक सेंटर यहाँ स्टार्ट किया है हम लोगों ने सहारनपुर से। बच्चों को नशे की प्रवृत्ति से छुड़ाने के लिए हम लोगों ने अनेकों कार्य किए हैं, जैसे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा के माध्यम से जोड़ना और ऐसे छोटे छोटे अनेक कार्यक्रम करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं और समाज में अपना योगदान और ग्लोबल का योगदान बराबर चलता रहता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा केशव जी का, जिन्होंने यहाँ आकर के सहारनपुर में हमारी टीम के साथ तन मन धन से हम लोगों को सहयोग भी किया और आगे बढ़ने का एक मौका दिया। और मैं चाहूंगा कि आगे भी जो है हम टीम के साथ, ग्लोबल के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सुधार के क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे। जी सर। हाँ जी गौतम जी, मैं एक होर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਵੀ ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन की टीम ਨੂੰ भारत ਦੇ ਵਿੱਚ हेल्प करते रहते हैं। जिस तरह की आप लोगों को वहाँ पे 3 साल हो गए कि पालकियाँ वगैरह गुरु जी की और अमृत बानी का जो प्रसार हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उन गुरु घरों को धन्यवाद दिया जाए
कि जिन्होंने अपने जो तिल फूल अमृत बानी और जो हमारे पालकियों के लिए तिल फूल भेजे हैं, तो उनको धन्यवाद उनका आप करो सहारनपुर की तरफ से। कितनी पालकी 3 साल में आई है, जिससे कि हमारे समाज को जी सर। पता चलना चाहिए, जो आगे फिर काम हाँ बढ़ जी, सके। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर सहारनपुर में जो है पिछले 2 साल में 4 पालकी सर एक बार दी है और 7 पालकी इस बार दी है। उनमें से 7 पालकी में से 2 पालकी जो है हरियाणा में भिजवाई गई है। तो ऐसे ही कई गुरु घरों में जो है 7 पालकी और पिछले साल 4 पालकी जो है सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरु घर में वो भेंट की गई है। ग्लोबल और यूरोप के तमाम गुरु घरों की ओर से जो सेवा दी गई थी वो बराबर चल रही है सर। अच्छा गौतम जी, और साथ साथ हाँ, अमृत बाणी का जो है ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने के लिए भी उनको हमने प्रेरित किया है और वहां पर सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी को रखने का। हाँ जी, मेरे ख्याल नेट की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और गौतम जी मैं यही कहना ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮਰਜੀਤ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆਪਣਾ जी ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ हाँ जी, हाँ ਔਰ जी। ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ हाँ ਬੱਚੇ जी, ਕਰ हाँ ਰਹੇ जी। ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ गौतम जी। सर जितने बच्चों ने हमारे गुरु घर में सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृत बाणी सीखी है, सर वो बच्चे सुबह शाम अमृत वेले और शाम को भी जो है गुरु घर में आकर के अमृत बाणी का उच्चारण कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं सर। और अब सीखने के बावजूद वो अपने आप ही जो है प्रार्थना और गुरु जी की वाणी जो है अपने आप ही प्रोग्राम होता है तो वहां भी महाराज जी की वाणी का जो है प्रचार करते रहते हैं सर। ठीक है जी, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ तो ਧੰਨਵਾਦ। बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। मेरे ख्याल से सर 40-50 बच्चे थे, उनमें से कई बच्चे ट्रेंड हो गए सर वाणी को सीख के। और मुझे एक बात और गौतम जी बताओ, जैसे कि हमारे जो पिछली बार आपने बताया था कि एक ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन हसारनपुर दी टीम ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। गौतम जी, जो हसारनपुर की टीम है 40 ग्लोबल में, रविदास वेलफेयर फाउंडेशन की टीम जो है यहाँ सर 40-50 बच्चे हैं सर यहाँ पर टीम में, और वो समाज के लिए समाज सेवा के रूप में सेवा दल के रूप में कार्य करते रहते हैं। जहाँ कहीं भी गुरु जी का कार्यक्रम होता है अपनी सेवाएं कार्यक्रम में देते हैं, कहीं भी सत्संग होता है तो सेवाएं महाराज जी की वो जारी रखते हैं सर। जैसे सर जालंधर पंजाब डेरा बल्ला से जो है ट्रेन कोई आती है तो सर उसकी भी सेवाएं देते हैं। जैसे सर लंगर की व्यवस्था कराना, उसको स्टेशन पर लाकर और लंगर को स्टेशन पर लाकर उसको वितरित करना सर, ऐसे कई मतलब चलते रहते हैं सर सेवाएं। तो पूरा योगदान पूरी टीम ग्लोबल की देती रहती है सर, वो चलते रहते हैं। अच्छा लास्ट में एक सवाल और है, क्योंकि ये पहली बार आपके साथ बात कर रहे हैं, तो मैं इतना लंबा ना करूं क्योंकि नेट की प्रॉब्लम भी चल रही है। तो रविदासिया धर्म हसारनपुर में कैसे जी सर। डेवलपमेंट हो रहा है, कितना बढ़ रहा है आगे, उसके बारे में बताओ गौतम जी। जी लास्ट सवाल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी बताइए।
ये अमृतबानी रविदासिया धर्म सर, हम लोग जाकर के घर घर संपर्क कर रहे हैं सर, वेरी गुड। और समाज को जोड़ घर घर जाकर के जैसे सत्संग के माध्यम से सर, और उनको कार्यक्रम में आमंत्रित करके रविदासिया धर्म का प्रचार करते हैं, उनको बताते हैं भाई ये हमारा रविदासिया धर्म है और हरि का निशान हमारी पहचान है। वेरी गुड। और हम लोग महाराज जी की अमृत वाणी का जो है हमारा ग्रंथ है, उसी से जोड़ने का एक प्रयास चलता रहता है सर, और उसके प्रयास से जो है यहाँ पर बहुत अधिक लोग जो है जुड़ पाए और रविदासिया धर्म को आगे बढ़ाने का एक कार्य कर रहे हैं सर। उसके साथ हमारी टीम रात दिन कार्य करती रहती है सर, कहीं भी ना दिन देखती है सर ना रात देखती है, अपनी सेवाएं जहां पर भी गुरु महाराज जी की वाणी का सत्संग होता है तो वहां पर वाणी भी सिखाई जाती है सर, और वाणी का प्रचार भी करते हैं, सेवाएं भी देते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। और लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं कि ग्लोबल रविदासिया जो चैनल चला हुआ है तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जैसे सहारनपुर के अंदर अभी आपने बताया है कि अलग अलग गुरुद्वारों में अलग अलग मंदिरों में जो ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन के जो विचार प्रचार प्रसार अमृतबानी का प्रोग्राम होता रहता है, तो हम लोग आपको एक ग्लोबल रविदासिया चैनल वहां खोलने का भी अनुमति देते हैं, तो कि आप लाइव जो सीधा चला सकते हो। जो दिल्ली सेंटर है, दिल्ली सेंटर में आप कनेक्शन टेलीफोन करके कनेक्शन दे देना है, तो जो आपका लाइव चल सके, भलाई वो हमारे जूडो कराटे हो, जहाँ हमारे क्या बोलते योगा हो, जहाँ हमारे अमृतबानी का प्रचार प्रसार बच्चे करते हो। क्योंकि जितनी देर हमारी मीडिया नहीं दुनिया तक पहुंचेगी उतनी तक पता नहीं चलेगा कि हमारा जो सहारनपुर जो है ग्लोबल की टीम क्या कर रही है। क्योंकि सहारनपुर जो है वो एक यूपी का बहुत बड़ा शहर है और यहाँ से ही सारी चीजें निकल के बाहर आती है। तो मैं बहुत बहुत आप बताइए कि ग्लोबल रविदासिया चैनल का जो है वो जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको भी पता ही है कि हर एक आदमी को यहाँ पे सेवा जो दे रहे हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं, एक छोटी बात नहीं है। वो भी दिल्ली जैसे शहर में बैठकर एक एक समा देना बहुत बड़ा कीमती होता है, लाखों जैसा होता है। आपकी आवाज यही नहीं रहेगी, आपकी आवाज इस बार अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, दुबई और पूरे देशों के अंदर बांग्लादेश तक आवाज जा रही है। तो आप क्या कहना चाहते हो ग्लोबल के बारे में, चैनल के बारे में? सर मैं चैनल के बारे में ये कहना चाहता हूँ सर, जो रविदासिया चैनल बना है उसमें समाज को जो है आगे बढ़ाने का एक प्रेरणा मिलती रहेगी, और समाज को प्रचार प्रसार सदगुरु रविदास महाराज जी की वाणी का प्रचार और शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में जो है जितने भी कार्यक्रम होते रहते हैं उनको सुचारू रूप से रखने के लिए रविदासिया चैनल को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। और जन जन तक मैं सोचता हूँ इसको पूरे जो है जिले में, जैसे हमारे सर जिले के प्रतिनिधि होते हैं, संवाददाता होते हैं सर, इसी प्रकार से प्रत्येक जिले के प्रत्येक राज्य में संवाददाता होने चाहिए जो समाज की पीड़ा को उजागर करने का कार्य करें। हाँ जी, ये ऐसी आस्ते आस्ते हम लोग जो है जैसे जैसे मीटिंग करते जाएंगे और आप वहां के सेवादार हो ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन सहारनपुर के, आने वाले समय में जब भी कोई बड़ी मीटिंग होगी, गुरु रविदास महाराज के 8-10 टेबल पे बैठे हुए लोग जो आपस में मीटिंग करते हैं, तो उनको भी 10 या 15 मिनट के लिए जो इंटरनेशनल अपना यूट्यूब चैनल चल रहा है उसके ऊपर रूबरू कराओ, जो कि समाज को पता चले कि ग्लोबल की जो अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में टीमें जो खड़ी हो गई है। क्योंकि विदाउट जो आपका क्या बोलते हैं मीडिया के बगैर, यानी कहीं ना कहीं आपका हम कमजोर है, क्योंकि आपकी आवाज आज उठ के जाएगी और हजारों लोग जब देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हजारों लोग हमें फोन भी करेंगे कि हमें भी जो है वो इनके माध्यम हम लोगों ने अपनी इंटरव्यू देनी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुदेव बोलता हूँ, जय भीम, जय भारत बोलता हूँ।